तब मुद्दे की बात यह है कि जो इंडिया में गाड़ियां बिक रही हैं, जो ऑटो कंपनीज गाड़ियां बेच रही हैं, उनका सॉलिड और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है भी या नहीं। लेकिन एयरबैग्स खुद, सिर्फ एयरबैग्स ही हमारी लाइफ और हमारी सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकते। हे गाइस, मैं हूं प्रशांत फ्रॉम टेक प्लूटो और आज हम बात करने वाले हैं एयरबैग्स की, ऐसी चीज जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही है, स्पेशली जब एक्सीडेंट से डेथ हुई साइरस मिस्त्री की, जो कि फॉर्मर टाटा चेयरमैन थे। अब उनकी डेथ के बाद इस बारे में हर कोई बात कर रहा है कि भाई एयरबैग्स होने चाहिए और 6 एयरबैग्स होने चाहिए। लेकिन क्यों हमें लगता है कि 6 एयरबैग्स भी आपकी जान बचाने के लिए काफ़ी नहीं होंगे अगर कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे ध्यान नहीं दिया गया तो बात करें अगर इंडियन ऑटो कंपनीज की, तो इंडियन ऑटो कंपनीज ने कभी भी शायद इंडियन कंज्यूमर्स के लिए उनके सिक्योरिटी और सेफ्टी को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। इससे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि सेम ऑटो कंपनीज जब इंटरनेशनल मार्केट्स में जाती हैं तो वहाँ पर वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स को बहुत ध्यान देती है, वहाँ पर उनकी एनकैप रेटिंग भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब वही कंपनीज इंडिया में माल बेच रही होती है, अपनी गाड़ियाँ बेच रही होती है, तो वहाँ पर उनकी एनकैप रेटिंग भी गिर जाती है और वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स गायब हो जाते हैं। Now some of the company they are making same brand car in India, they are not up to the standard, but they are making same car with international standard for their foreign market. I never understand. अब अप्रैल 2019 से ये मैंडेटरी हो गया था भी हर कार कंपनी को ड्राइवर साइड एयरबैग्स तो देने पड़ेंगे, चाहे वो बेसिक या एंट्री लेवल कार्स ही हो। जनवरी 2022 में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इनफैक्ट एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने कंपलसरी कर दिया ऑटो कंपनीज को कि भैया 6 एयरबैग्स लाने हैं अपने सारे मॉडल से। अब इसका मतलब ये है कि जो पैसेंजर्स पीछे भी बैठे होंगे उनको भी एयरबैग्स का सपोर्ट मिलेगा। अब इस रूल का इम्प्लीमेंटेशन शायद अक्टूबर 2022 में हो भी जाए, हो सकता है साल के एंड तक तो श्योरली हो जाएगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी होपफुल तो है इस बारे में कि भाई अगर ये चीज़ आती है, इम्प्लीमेंट होती है, तो उसके बाद कार एक्सीडेंट से जो डेथ होती है वो काफ़ी कम हो जाएंगी इंडिया में। अब बात करें कार एक्सीडेंट डेथ्स की, तो इंडिया पूरी दुनिया में सबसे टॉप पे आता है कार एक्सीडेंट्स के डेथ के नाम पे। एक रिपोर्ट की माने वर्ल्ड बैंक की तो 11% ग्लोबल डेथ्स होती है, 11% जो है वो इंडिया में होती है। और ये तब है जब इंडिया में सिर्फ 1% है दुनिया की व्हीकल्स का। अब इतनी सारी एक्सीडेंट से डेथ होने के कारण जो है इंडिया में, वो सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी फीचर्स का ना होना तो है नहीं, इसमें कुछ और फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि रोड्स कंडीशंस खराब होना, ट्रैफिक लॉस को फॉलो ना करना जो इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा ही टू व्हीलर्स का पॉपुलैरिटी होना इंडिया के अंदर। इंडिया में टू व्हीलर्स ही हैं, बहुत ज़्यादा टू व्हीलर्स हैं और उसकी वजह से रैश ड्राइविंग भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये सारे रीजंस की वजह से एक्सीडेंट से डेथ्स जो हो रही हैं इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा। अब ये 6 एयरबैग्स के रूल के आने के बाद कार एक्सीडेंट्स की डेथ्स पे श्योरली एक ड्रॉप तो आएगा। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंडियन गवर्नमेंट कह रही है। वो चाहती है कि हम ये बिलीव करें कि भैया कार एक्सीडेंट्स की डेथ्स फिक्स हो जाएगी, प्रॉब्लम ही फिक्स हो जाएगी अगर 6 एयरबैग्स आ जाएंगे तो। बट क्या ये सच है? फैक्ट्स की माने तो एयरबैग्स एक अच्छी चीज जरूर है, लेकिन एयरबैग्स खुद, सिर्फ एयरबैग्स ही हमारी लाइफ और हमारी सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकते। अब मैं इसको डीकंस्ट्रक्ट करूं तो उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये कार किया कारेंस है जिसमें 6 एयरबैग्स हैं, 6 एयरबैग्स। ग्लोबल एनकैप की रेटिंग 3 स्टार मिली है इस गाड़ी को। अब आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो है टाटा पंच की। इस कार को 5 स्टार मिले हैं जबकि इस कार में सिर्फ 2 एयरबैग्स हैं। अब कन्वेंशनली किया कारेंस को 5 स्टार मिलने चाहिए थे भैया, क्योंकि उसके पास तो 6 एयरबैग्स हैं, और टाटा पंच को 2-3 स्टार मिलने चाहिए थे। लेकिन बात उल्टी है और इसका कारण है उस गाड़ी का ओवरऑल स्ट्रक्चर कितना स्टेबल या रिलायबल है। अब बात करें अगर टाटा पंच की, तो उसका स्ट्रक्चर काफी स्टेबल और रोबस्ट माना गया कंपेयर टू किया कारेंस जिसका स्ट्रक्चर उतना स्टेबल और रिलायबल नहीं माना गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर गाड़ी में 6 एयरबैग्स लगे हो लेकिन गाड़ी का स्ट्रक्चर स्टेबल और रोबस्ट ना हो, तो आप अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपके प्रियजन अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो उनको सीरियस इंजरीज फिर भी हो सकती हैं। और अगर आप ऐसा सोचें कि अगर कार का स्ट्रक्चर सॉलिड और स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सीडेंट होने पे जो इम्पैक्ट होगा वो इम्पैक्ट मिनिमल होगा, यानी कि वो इम्पैक्ट पैसेंजर को कम से कम झेलना पड़ेगा और इसका मतलब इंजरी भी बहुत कम होंगी। अब अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर एक राइट सॉलिड प्रोटेक्शन इंडिकेट कर रहा है और रेड इमेज जो है, रेड कलर जो है, वो एक पुअर प्रोटेक्शन इंडिकेट कर रहा है। अब इस इमेज में सीरियसली साफ पता लग रहा है कि हेड और लेग को छोड़ के ड्राइवर को काफी सीरियस इंजरीज आई हैं।
सरप्राइजिंग बात यह है कि किया करेंस की पुअर स्ट्रक्चरल क्वालिटी के बाद भी वो 20 लाख रुपए में बिकती है। अब इसी को कंपेयर करते हैं टाटा पंच के डमी टेस्ट के साथ। इसमें क्लियरली विजिबल है कि ये डमी ऑलमोस्ट पूरा ग्रीन है और इसी वजह से इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है एनकैप से। और ये सिर्फ इसलिए है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर टाटा पंच का ज्यादा बेहतर, स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट था। तब मुद्दे की बात यह है कि जो इंडिया में गाड़ियां बिक रही हैं, जो ऑटो कंपनीज गाड़ियां बेच रही हैं, उनका सॉलिड और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है भी या नहीं? अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब है ना। जितनी भी गाड़ियां इंडिया में बिक रही हैं उसमें मेजॉरिटी गाड़ियों के स्ट्रक्चर वीक है, रोबस्ट उतने नहीं है। ऑटो इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स की माने तो इंडियन कार्स, मोस्ट इंडियन कार्स जो है वो अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील, जिसे UHSS भी कहते हैं, उससे नहीं बनी। और ये चीज अक्रॉस ऑल कैटेगरीज है, चाहे एंट्री लेवल कार हो, चाहे कोई SUV हो, ये ट्रुथ है मोस्ट इंडियन कार्स के लिए। एंड ये सेम कंपनीज जो इंडिया में ऐसी गाड़ियां बेच रही हैं जिसमें UHSS को यूज नहीं करती है बनाने के लिए, अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में जाती है, फॉरेन मार्केट में जाती है, तो वो इस मॉडल को यूज करती है, वो उसी मटेरियल को यूज करती है गाड़ियां बनाने के लिए, और तभी उनकी ग्लोबल एनकैप रेटिंग यूरोपियन मार्केट्स के अंदर अच्छी आती है और वही रेटिंग उन्हीं इंडियन मार्केट्स में गिर जाती है। और ये तब है जब यूरोप में जो एनकैप टेस्ट है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इनफैक्ट यूरोपियन मार्केट्स में तो साइड इंपैक्ट के भी टेस्ट किए जाते हैं, जो गाड़ियां इंडिया में आती है उनके टेस्ट होते हैं, उसमें ऐसा होता भी नहीं है। तो जो हिपोक्रेसी है ना इंडियन ऑटो कंपनीज की, इनको तो कंडेम्ड करना चाहिए। अब स्ट्रिक्टली अगर एयरबैग्स की बात करें, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो ये बहुत क्लियर हो जाता है कि कार का सॉलिड और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एयरबैग्स के कंपैरिजन में। इसलिए एयरबैग्स अकेले तो आपकी ज़िंदगी नहीं बचा पाएंगे। इनफैक्ट इस डिसीजन कि भैया 6 एयरबैग्स कंपलसरी होने चाहिए हर गाड़ी में, शायद ये बैकफायर भी कर सकता है। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये हो सकता है कि भैया अगर ये रूल इंप्लीमेंट हो जाता है और 6 एयरबैग्स मैंडेटरी हो जाते हैं तो गाड़ियों की कॉस्ट ऊपर हो जाएगी। इनफैक्ट मारुति सुजुकी के जो सर्वा है उन्होंने तो ये बात बोल भी दी थी कि भैया ये बहुत चैलेंजिंग है कि एक छोटी सी कार के अंदर 2 एयरबैग्स छोड़ो 6 एयरबैग्स डालना, और अगर ऐसा कर दिया गया तो प्राइसिंग काफ़ी जंप हो जाएगी गाड़ियों की, जिसकी वजह से लोग जो कि एंट्री लेवल कार्स लेते हैं वो शायद गाड़ी लेना ही बंद कर देंगे। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब वो 2 व्हीलर्स ही चलाते रहेंगे, और 2 व्हीलर्स पे ज़्यादा रिस्क है मोटर एक्सीडेंट्स का। अब रियलिटी तो है कि रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाने वाले जो लोग हैं उसमें बाय एंड लार्ज तो 2 व्हीलर्स होते हैं, और अगर आप कॉस्ट को इंक्रीज करोगे तो एंट्री लेवल के लोग भी अगर 2 व्हीलर्स पे स्टिक करने लगेंगे तो इसका मतलब तो ये है कि 2 व्हीलर एक्सीडेंट्स ज़्यादा होंगे, यानी कि डेथ्स ज़्यादा होंगी। इसलिए मेरा यह कहना है कि ये 6 एयरबैग्स का जो डिसीजन है मैंडेटरी करके थोपना हर गाड़ी पे, ये शायद उतना अच्छा डिसीजन नहीं है। इनफैक्ट ये रूल दुनिया में किसी भी कंट्री में मैंडेटरी अब तक है ही नहीं। US और यूरोपियन मार्केट्स तक में ऐसा कुछ मैंडेटरी रूल नहीं है ऑटो कंपनीज के लिए जो अब इंडिया में होने वाला है। इसका मतलब इंडिया पहली कंट्री बन जाएगा अगर ये रूल इंप्लीमेंट हो जाता है तो। लेकिन जैसा हमने इस वीडियो में देखा कि एयरबैग से ज्यादा स्ट्रक्चर ज्यादा मैटर करेगा। अगर स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है तो एयरबैग ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे। मे बी डेथ्स को अवॉइड कर दे, लेकिन जो सीरियस इंजरीज होंगे उनका क्या? तो अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करनी है तो स्ट्रक्चर पे भी कुछ गाइडलाइंस बननी चाहिए ऑटो कंपनीज को फॉलो करने के लिए। और लास्टली मैं तो यही कहूंगा कि सबसे बड़ी चीज ये है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप रैश ड्राइविंग करिए ही मत, ध्यान से गाड़ी चलाइए जिससे कि आपका एक्सीडेंट हो ही नहीं। तो ये थी हमारी आज की स्पेशल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं प्रशांत, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड।